नमस्कार साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो हमारा एग्जाम जो है नजदीक होने के कारण मोहित सर ने बताया था कि अब हम लोग सिर्फ टेस्ट करेंगे, ठीक है। तो जो ज्ञान बिंदु द्वारा दिया गया था 20 सेट, उसमें से आज हमारा पहला सेट हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो सेट में हमारे जितने भी मैथ के क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जितने भी मैथ के क्वेश्चन है उसको हम लोग इकट्ठा ही करके आप लोग को 15 तारीख तक प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। उसको अच्छे से हम लोग 15 तारीख को आप लोग को करवाएंगे। मैथ का जितना भी क्वेश्चन है, जो 20 सेट के जितने भी मैथ के क्वेश्चन है, उन सबको हम लोग 15 को करवा देंगे, ठीक है। और क्या है कि इसमें जो भी ऑप्शन है उनकी व्याख्या नहीं होगी, क्योंकि एग्जाम नजदीक है तो व्याख्या करेंगे तो बहुत टाइम होगा, ठीक है। तो हम सीधा क्वेश्चन करेंगे और उसके ऑप्शन देखेंगे कौन सा आंसर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, आज का हमारा पहला सेट है और पहले सेट में पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में, ओहो हम तो पेन ही भूल जाते हैं, हाँ अब ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने तिब्बत के पठार के पूर्वी किनारे पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाने की घोषणा की है? तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा है भूटान, ऑप्शन बी है हमारा चीन, ऑप्शन सी है म्यांमार, ऑप्शन डी है बांग्लादेश। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है चीन, ठीक है। इसके आगे तो हमारा दूसरा जो क्वेश्चन है ये मैथ का है। तो मैथ का मैंने बताया कि अभी नहीं होगा, ये 15 तारीख को आप लोग को पूरा एक जगह करके दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन है, फर्मी इकाई है, हमारा तीसरा क्वेश्चन है फर्मी इकाई है। तो ऑप्शन ए है इसमें दूरी का, ऑप्शन बी है ताप का, ऑप्शन सी है विद्युत धारा का, ऑप्शन डी है समय का। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है ताप का, ताप का फर्मी इकाई है, ठीक है भैया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, व्यापार वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता का प्रावधान किस देश से गृहीत किया गया है? तो ऑप्शन ए है इसमें आयरलैंड, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। इसके आगे पांचवा क्वेश्चन हमारा है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर किसे कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनस्पतियों का घर किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए हमारा है पूर्वी घाट, ऑप्शन बी है पश्चिमी घाट, ऑप्शन सी है शिवालिक के गिरिपद, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है पश्चिमी घाट, ठीक है भैया। कौन है? पश्चिमी घाट है। सॉरी, इसमें जो क्वेश्चन नंबर 3 है इसका आंसर जो हमारा होगा वो बी ना होकर ऑप्शन ए होगा, दूरी का, ठीक है। फर्मी जो है वो दूरी की इकाई है। इसके आगे 5 तक देख लिया था हम लोगों ने। छठा क्वेश्चन हमारा है, एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का सचिव किसे नियुक्त की थी? एनी बेसेंट सितंबर 1916 में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की। इन्होंने अपने लीग का सचिव किसे नियुक्त की थी? तो ऑप्शन ए हमारा है जॉर्ज अरुंडेल, ऑप्शन बी है जोसेफ बैप्टिस्टा, ऑप्शन सी है बीपी वाडिया, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है जॉर्ज अरुंडेल, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में शामिल नहीं किया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा है जनता के पास नगद जमा, ऑप्शन बी है डाकखानों की मांग जमा, ऑप्शन सी है बैंकों की जमा, ऑप्शन डी है बैंकों की सावधि जमा। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है डाकखानों की जमा मांग, ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, हाल ही में 9 फरवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया गया। वर्ष 2025 के लिए थीम क्या थी? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस जो मनाया गया था उसमें 2025 की थीम क्या थी? तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा है विकसित भारत, ऑप्शन बी है विकसित भारत में प्रवासी, ऑप्शन सी है विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान,
ऑप्शन डी है प्रवासी भारत 2047, ठीक है। तो इसमें से ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही हो जाता है। इसकी जो 2025 की थीम थी भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस की, वो थी विकसित भारत के लिए प्रवासियों का योगदान, ठीक है भैया। इसके आगे हमारा 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों में से कौन सी पुस्तक फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित है? तो ऑप्शन ए इसमें है राग दरबारी, ऑप्शन बी है गुनाहों का देवता, ऑप्शन सी है मैला आंचल, ऑप्शन डी है अंधा युग। इसमें से ऑप्शन सी हमारा जो सही हो जाता है, ये फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तक मैला आंचल, ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा है वो मैथ का क्वेश्चन है, तो इसे हम स्किप करेंगे, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम पर टिप्पणी करते हुए किसने कहा कि यह गुलामी का अधिकार पत्र है? यह गुलामी का अधिकार पत्र है, ये किसने कहा था भैया? तो ऑप्शन ए है BR अम्बेडकर, ऑप्शन बी है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही हो जाता है, जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, ठीक है भैया। इसके आगे 12 नंबर हमारा क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में कहां पर विश्व का सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया? तो ऑप्शन ए है प्रयागराज, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है कन्याकुमारी, ऑप्शन डी है उड़ीसा। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, प्रयागराज में सबसे बड़ा महामृत्युंजय यंत्र स्थापित किया गया है 2025 में, ठीक है भैया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है एक, तो ऑप्शन ए है इसमें उच्च वायुदाब क्षेत्र, ऑप्शन बी है निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र, ऑप्शन सी है व्यापारिक पवन क्षेत्र, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से जो ऑप्शन हमारा सही हो जाता है ऑप्शन बी जो है निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र, ठीक है भैया। इसके आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, किस चोल शासक ने भूमि की माप के लिए अपने पैर की छाप दी थी? कौन थे भैया? तो ऑप्शन ए है हमारा प्रांतक प्रथम, ठीक है, ऑप्शन बी है हमारा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन ए जो है हमारा वो प्रांतक प्रथम, ऑप्शन बी है हमारा राजेंद्र प्रथम, ऑप्शन सी है राजराज प्रथम, ऑप्शन डी है कुलोत्तुंग प्रथम, ठीक है। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है राजराज प्रथम, ठीक है भैया। इन्होंने ही भूमि की माप के लिए अपने पैर की छाप दी थी, ठीक है भैया। इसके आगे 15 नंबर क्वेश्चन हमारा है, अयस्क में मिले गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाए गए पदार्थ को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए हमारा है फ्लक्स, ऑप्शन बी है धातुकर्म, ऑप्शन सी है स्मेल्टिंग, ऑप्शन डी है धातुमल। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है फ्लक्स, ठीक है भैया। क्या है? फ्लक्स। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, आर्थिक सर्वेक्षण 2024 से 25 के अनुसार वित्त वर्ष 2025 से 2026 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दर से बढ़ने का अनुमान लगाया गया है। तो वो है ऑप्शन ए है हमारा 6.4% से 7.9%, ऑप्शन बी है 6.3% से 6.8%, ऑप्शन सी है हमारा 5.8% से 9.5%, और ऑप्शन डी हमारा 8.4% से 9.4% तक, ठीक है भैया। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, वो जो अनुमान लगाया गया है 6.3% से 6.8% तक, ठीक है भैया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, कपूर में वायु का विलयन उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है ठोस में द्रव का विलयन, ऑप्शन बी है हमारा ठोस में ठोस का विलयन, ऑप्शन सी है ठोस में गैस का विलयन, ऑप्शन डी है गैस में ठोस का विलयन। तो इसमें से ऑप्शन जो हमारा सही हो जाता है, तो इसमें जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, ठीक है भैया, ठोस में गैस का विलयन, ठीक है भैया। इसके आगे 18 नंबर क्वेश्चन, अलांग सोसिया क्या है? क्या कहा गया है? अलांग सोसिया क्या है? तो ऑप्शन ए है रेलगाड़ी निर्माण कारखाना, ऑप्शन बी है एक प्रकार का जलयान, ऑप्शन सी है जहाज पुनर्वतन कारखाना,
ऑप्शन डी है एक परियोजना का नाम। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, जहाज पुनर्वर्तन कारखाना। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, विकसित भारत 2047 की राह सबके लिए समृद्धि का मार्ग थीम के साथ कहां पर भारत कॉलिंग कॉन्फ्रेंस 2025 का उद्घाटन किया गया है? तो ऑप्शन ए है इसमें मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है मुंबई। तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन डी, मुंबई। ठीक है भैया। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 20 है, बिल्ली किस प्रकार के उपभोक्ता का उदाहरण है? तो ऑप्शन ए है प्राथमिक, ऑप्शन बी द्वितीयक, ऑप्शन सी है तृतीयक, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाता है, द्वितीयक। ठीक है भैया। बिल्ली किस प्रकार की उपभोक्ता का उदाहरण है? तो वो द्वितीयक का है। ठीक है। इसके आगे 21 नंबर हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक के समय अरबी यात्री अल मसूदी भारत आया था? तो ऑप्शन ए है दंती दुर्ग, ऑप्शन बी है अमोघवर्ष, ऑप्शन सी है इंद्र तृतीय, ऑप्शन डी है कृष्ण थर्ड। तो इसमें से जो ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, इंद्र तृतीय। ठीक है भैया। इसके आगे 22 नंबर है हमारा, हीरा का संरचना होती है, हीरा की संरचना होती है। तो ऑप्शन ए है षटकोणीय, ऑप्शन बी है समचतुष्फलीय, ऑप्शन सी है कार्बोनेडो, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, समचतुष्फलीय। हीरा की जो संरचना है वो कैसी है? समचतुष्फलीय फल की है। ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, पर्वतीय मृदा के संदर्भ में विचार कीजिए। इसमें पहला दिया है, इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है, और दूसरा दिया है यह मृदा क्षारीय प्रकृति की होती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य पूछा है? क्या पूछा है? सत्य कौन सा कथन है? ठीक है। इसमें ऑप्शन दिया है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन सी है एक और दो दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, जो पर्वतीय मृदा है इसमें पोटास, फास्फोरस एवं चूने की कमी होती है। ठीक है भैया। इसके आगे देखते हैं, चौबीस नंबर हमारा क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में लगी उष्मा को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है गुप्त उष्मा, ऑप्शन बी है विशिष्ट उष्मा धारिता, ऑप्शन सी है उष्मा धारिता, ऑप्शन डी है जल तुल्यांक। तो इसमें से ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही हो जाता है, विशिष्ट उष्मा धारिता। ठीक है भैया। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? तो ऑप्शन ए है हमारा 1950, ऑप्शन बी है 1954, ऑप्शन सी है 1957, ऑप्शन डी है 1958। इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है वो ऑप्शन सी, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है। 1957 में अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामो उद्योग का गठन किया गया था। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में ग्रीन स्कूल रेटिंग प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल किस राज्य में स्थित है? ठीक है भैया। तो इसमें जो ऑप्शन है, ऑप्शन ए हमारा है असम, ऑप्शन बी है अरुणाचल प्रदेश, लावे गए कर दिया, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी है सिक्किम, ऑप्शन डी है नागालैंड। इसमें से ऑप्शन सी जो हमारा है वो सही हो जाता है, सिक्किम में। ठीक है भैया। इसके आगे 27 नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी जिसका मात्रक है, सॉरी जिसका संकेत है कैपिटल जी का मात्रक होता है, तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियतांक का मात्रक क्या होता है? तो ऑप्शन ए है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, ऑप्शन बी है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम, हाँ ऑप्शन सी जो है इसमें न्यूटन प्रति किलोग्राम स्क्वायर, ऑप्शन डी है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसमें से जो ऑप्शन डी हमारा जो है वो सही हो जाता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है भैया। इसके आगे 28 नंबर क्वेश्चन है, विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक को विधान परिषद
केवल कितने समय तक रोक सकती है? तो ऑप्शन ए है 14 दिन, ऑप्शन बी है 3 माह, ऑप्शन सी है 4 माह, ऑप्शन डी है 6 माह। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, 4 माह तक रोक कर रख सकती है। ठीक है भैया। 29 नंबर क्वेश्चन सॉरी। यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाता है तो गतिज ऊर्जा क्या होगा? यदि किसी वस्तु की द्रव्यमान आधी किया जाए तो गतिज ऊर्जा क्या होती है? तो ऑप्शन ए हमारा है आधी, ऑप्शन बी है 2 गुना, ऑप्शन सी है 4 गुना, ऑप्शन डी है 1/4 गुना। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा हो जाता है सही, आधी गुना हो जाती है। ठीक है भैया। इसके आगे 30 नंबर क्वेश्चन है, 100वें राष्ट्रीय डायलॉग 2025 के मुख्य अतिथि कौन रहेंगे? तो ऑप्शन ए है डोनाल्ड ट्रंप, ऑप्शन बी क्रिस्टोफर ली, ऑप्शन डी है क्रिस्टोफर लक्सन, ऑप्शन डी है बान की मून। तो इसमें से ऑप्शन सी जो हमारा सही हो जाता है, क्रिस्टोफर लक्सन। ठीक है भैया। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोकना जनजाति कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन ए है ओडिशा, ऑप्शन बी सिक्किम, ऑप्शन सी है बिहार, ऑप्शन डी है महाराष्ट्र। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, कोकिना जनजाति जो है, कोकना जनजाति, ये हमारा महाराष्ट्र में पाई जाती है। ठीक है भैया। इसके आगे 32 नंबर क्वेश्चन, फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है कांगड़ा जो हिमाचल प्रदेश में है, जाजनगर ओडिशा में, ठीक है, थट्टा जो सिंध में, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन सी हो जाता है सही, थट्टा में। ठीक है भैया, सिंध में इसने जो फिरोज शाह तुगलक था उसका अंतिम सैन्य अभियान हुआ था। ठीक है। इसके आगे 33 नंबर क्वेश्चन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है। तो ऑप्शन ए है हीरे से कांच में, ऑप्शन बी है जल में कांच से, और ऑप्शन सी है वायु से जल में, ऑप्शन डी है वायु से कांच में। इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, हीरे से कांच में जब जाता है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ठीक है भैया। 34 नंबर क्वेश्चन, किस आंदोलन के दौरान वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था? तो ऑप्शन ए है होम रूल आंदोलन के दौरान, ऑप्शन बी है स्वदेशी आंदोलन के दौरान, ऑप्शन सी है गदर आंदोलन के दौरान, ऑप्शन डी है खेड़ा आंदोलन के दौरान। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ठीक है भैया। 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कोरोलायड जड़ें पाई जाती हैं। तो ऑप्शन ए है टेरिडोफाइडा में, ऑप्शन बी है ब्रायोफाइडा में, ऑप्शन सी है एंजियोस्पर्म में, ऑप्शन डी है जिम्नोस्पर्म में। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है भैया। किसमें पाया जाता है? तो जिम्नोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, आबिद हुसैन समिति गठित की गई थी। ऑप्शन ए है उद्योग के विधिकरण हेतु, ऑप्शन बी है लघु उद्योग की समस्याओं के निवारण हेतु, ऑप्शन सी है हथकरघा उद्योग की समस्याओं के निवारण हेतु, ऑप्शन डी है निर्यात संवर्धन हेतु। इसमें से ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही हो जाता है, लघु उद्योग की समस्याओं के निवारण हेतु। ठीक है भैया। इसके आगे 37 नंबर क्वेश्चन हमारा, यदि वेग v को 2 गुना किया जाता है तो अभिकेंद्रीय बल होता है। तो ऑप्शन ए है 2 गुना होगा, ऑप्शन बी है 4 गुना होगा, ऑप्शन सी है अपरिवर्तित रहेगा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से जो हमारा है ऑप्शन बी वो सही हो जाता है, 4 गुना होगा। यदि वेग 2 गुना होता है तो अभिकेंद्रीय बल कितना होगा? तो वो 4 गुना हो जाता है। ठीक है भैया। इसके आगे इसके आगे हमारा है, हाँ, तो 38 क्वेश्चन जो हमारा है ये रीजनिंग का है, तो इसको भी उसी के साथ में कराया जाएगा। ठीक है भैया, यानी 15 तारीख को। तो इसके आगे देखते हैं 39 नंबर क्वेश्चन, आदर्श गैस की ऊर्जा निर्भर करती है। तो ऑप्शन ए हमारा है दाब पर, ऑप्शन बी है आयतन पर, ऑप्शन सी है तापमान पर, ऑप्शन डी है मोलों की संख्या पर। इसमें से जो हमारा आंसर सही हो जाता है, आंसर सी, यानी
तापमान तापमान पर निर्भर करती है। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो वो तापमान पर करती है। ठीक है भैया। इसके आगे 40 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए है 16.6%, ऑप्शन बी है 14.6%, ऑप्शन सी है 9.6%, ऑप्शन डी है 8.6%। इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, 8.6% है। ठीक है भैया। अनुसूचित जनजाति जो है वो संपूर्ण भारत की कितना प्रतिशत है? तो वो 8.6% है। ठीक है भैया। इसके आगे 41 नंबर क्वेश्चन, इंडियन लिबरल फेडरेशन यानी भारतीय उदार संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो ऑप्शन ए है एस.एन. बनर्जी, ऑप्शन बी है जयकर, ऑप्शन सी है तेज बहादुर सप्रू, ऑप्शन डी है श्रीनिवास शास्त्री। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, एस.एन. बनर्जी थे। ठीक है भैया। इंडियन लिबरल फेडरेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो एस.एन. बनर्जी थे। इसके आगे 42 नंबर क्वेश्चन, जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस जीव का लक्षण है? तो ऑप्शन ए है आर्थ्रोपोडा, ऑप्शन बी है मोलस्का, ऑप्शन सी है कार्डेटा, ऑप्शन डी है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है भैया। तो इसमें जो हमारा आंसर सही हो जाता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है इकाइनोडर्मेटा। ठीक है भैया। इसके आगे 43 नंबर क्वेश्चन, वित्त विधेयक का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? ऑप्शन ए है अनुच्छेद 18, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन डी है अनुच्छेद 19, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है अनुच्छेद 117। क्या है? अनुच्छेद 117, इसमें वित्त विधेयक का उपबंध है। ठीक है भैया। अब क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प असत्य है? क्या पूछा है? असत्य। क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, सत्य और असत्य में कंफ्यूजन नहीं, ध्यान से पढ़ेंगे तो उसको देखेंगे कि सत्य पूछा है कि असत्य, क्योंकि क्वेश्चन जो हमारा इसी वजह से ज्यादा गलत होता है। ठीक है भैया। तो इसमें ऑप्शन ए है हमारा राजसूय यज्ञ, राजा के अभिषेक से संबंधित यज्ञ है। ठीक है। ऑप्शन बी है वाजपेय यज्ञ, यह है राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े को स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। ऑप्शन सी है इसमें सैत्रामणि यज्ञ, यह जो है यज्ञ में पशु एवं सुरा की आहुति देना। ऑप्शन डी है अग्निष्म यज्ञ, पापों की क्षय और स्वर्ग की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में वर्णित। ठीक है भैया। इसमें से ऑप्शन बी जो हमारा है यही असत्य हो जाता है। ठीक है। तो ये जो है राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए छोड़े गए स्वतंत्र घोड़े जो स्वतंत्र छोड़ दिए जाते हैं उसे वाजपेय यज्ञ नहीं कहा जाता। ठीक है भैया। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 45 हमारा, विद्युत चुंबक गर्म लोहे से बनाए जाते हैं क्यों? ऑप्शन ए हमारा है कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारणशीलता के कारण। ठीक है भैया। ऑप्शन बी है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण, ऑप्शन सी है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण, ऑप्शन सी है कम चुंबकीय प्रवृत्ति तथा अधिक धारण क्षमता के कारण। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है अधिक चुंबकीय प्रवृत्ति तथा कम धारण क्षमता के कारण। ठीक है भैया। तो इसके आगे हमारा 46 नंबर क्वेश्चन, वर्तमान समय में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर एनआरसी को किस राज्य में अद्यतनीकरण किया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है हमारा गुजरात, ऑप्शन बी है असम, ऑप्शन सी है महाराष्ट्र, ऑप्शन डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है असम। क्या है भैया? असम है। ठीक है भैया। इसके आगे 47 नंबर क्वेश्चन, चौखंबा पर्वत शिखर स्थित है? तो ऑप्शन ए है भारत, ऑप्शन बी म्यांमार, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है भारत। चौखंबा पर्वत शिखर कहाँ है? तो ये भारत में है। ठीक है भैया। इसके आगे
प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में किसके द्वारा बदला जाता है? तो ऑप्शन ए है फिल्टर, ऑप्शन बी है मोटर, ऑप्शन सी है ट्रांसफार्मर, ऑप्शन डी है रेक्टिफायर। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा को दृष्ट धारा में बदला जाता है रेक्टिफायर के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा, अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है। तो ऑप्शन ए है अध्यादेश जारी करने की, ऑप्शन बी है क्षमादान का, ऑप्शन सी है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाना, ऑप्शन डी है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। अनुच्छेद 233 जो है राज्यपाल को शक्ति प्रदान करता है, वो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना। ठीक है, इसके आगे क्वेश्चन नंबर 50, न्यूलैंड्स और लोथर मेयर नामक वैज्ञानिक ने किसका विकास किया था? तो ऑप्शन ए है धातु विज्ञान का, ऑप्शन बी है आवर्त सारणी विषय वस्तु का, ऑप्शन सी है परमाणु संरचना का, और ऑप्शन डी है तत्वों की खोज का। इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, आवर्त सारणी विषय वस्तु का। ठीक है भैया, इसके आगे 51 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है मुर्शिद कुली खां, ऑप्शन बी है फैजी, ऑप्शन सी है चंपत राय बुंदेला को, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडरमल कहा जाता है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 52 है हमारा, क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो ऑप्शन ए है जॉर्ज उहले, हाँ ऑप्शन ए है हमारा जॉर्ज उहलेनबेक द्वारा, ऑप्शन बी है हमारा श्रोडिंगर द्वारा, ऑप्शन सी है पाउली के द्वारा, ऑप्शन डी है हाइजेनबर्ग द्वारा। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, श्रोडिंगर द्वारा। किसके द्वारा? श्रोडिंगर के द्वारा किया गया था। ठीक है भैया, इसके आगे 53 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित कथनों का विचार कीजिए। तो इसमें दिया गया है कथन जो हमारा है, पहला राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत तैत्तिरीय ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। दूसरा है कथन, सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है। तीसरा कथन है इसमें, आरण्य में वैदिक कर्मकांडों की निंदा की गई है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सत्य है? क्या पूछा है? सत्य है। ठीक है भैया, ऑप्शन ए है इसमें केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1 2 3 मतलब सभी। ठीक है भैया, तो इसमें ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, केवल 2। सर्वप्रथम शतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म सिद्धांत का उल्लेख मिलता है, ये सत्य है। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 54, WHO के अनुसार स्वच्छ पेयजल का पीएच मान क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन ए है हमारा 7 से 8.5, ऑप्शन बी है 6 से 7.5, ऑप्शन सी है 7 से 9.5, ऑप्शन डी है 7 से 9। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है, 7 से 8.5 होना चाहिए। ठीक है भैया, क्वेश्चन नंबर 55 है हमारा, किस संविधान संशोधन के तहत अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किया गया था? ऑप्शन ए है 60वां, ऑप्शन बी है 65वां, ऑप्शन सी है 76वां, ऑप्शन डी है 78वां। तो इसी से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है 65वां। ठीक है भैया, 65वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 56, नरेंद्र मोदी ने भारत के पहले अर्ध स्वचालित बंदरगाह विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन कहाँ किया? तो ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरल, ऑप्शन सी है कर्नाटक, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, केरल में। कहाँ किए थे भैया? केरल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57, डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया है तो शिक्षा के लिए, किसके लिए? शिक्षा के लिए। तो ऑप्शन ए है हमारा असामान्य विशिष्ट चालक बालक,
ऑप्शन बी है किन्नरों के लिए, ऑप्शन सी है गृहिणी महिलाओं के लिए, ऑप्शन डी है किशोरियों के लिए। इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है किशोरियों के लिए। किसके लिए? किशोरियों के लिए। ठीक है भैया। इसके आगे 58 नंबर क्वेश्चन है, द ब्रोकन विंग्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ऑप्शन ए है यशपाल, ऑप्शन बी है आगे, ऑप्शन सी है सरोजिनी नायडू, ऑप्शन डी है मोरारजी देसाई। इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है सरोजिनी नायडू। ठीक है भैया। द ब्रोकन विंग्स के लेखक कौन है? तो वो सरोजिनी नायडू है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61 हमारा, देश के सभी गांवों में वित्तीय सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गठित समिति है। तो ऑप्शन ए है नचिकेत मोर समिति, ऑप्शन बी है दीपक मोहंती समिति, ऑप्शन सी है उर्जित पटेल समिति, ऑप्शन डी है उषा थोराट समिति। तो इसमें से ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है नचिकेत मोर समिति। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 60 है हमारा, पी तथा एन प्रकार के दो अर्धचालकों जब संपर्क में लाए जाते हैं तो वे पी एन संधि बनाते हैं। वह किस रूप में कार्य करता है? तो ऑप्शन ए है प्रवर्धक, ऑप्शन बी है चालक, ऑप्शन सी है दोलित्र, ऑप्शन डी है दृष्टकारी। तो इसमें से जो है वो दृष्टकारी है। ठीक है भैया। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है दृष्टकारी। क्वेश्चन नंबर 61 है हमारा, ओहो पेन। क्वेश्चन नंबर 61 है, हाल ही में किस बैंक ने स्माइल कार्यक्रम शुरू किया? तो किसने शुरू किया भैया? तो वो है हमारे एडीबी बैंक। कौन है भैया? एडीबी बैंक ने। ठीक है। स्माइल कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो एडीबी बैंक ने शुरू किया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 हमारा, दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें जब दर्पण को दिखाए गए अनुसार पी क्यू पर रखा गया हो। तो चलिए देखते कहाँ रखा गया है। हाँ ये देखिए, हाँ तो ये देखिए दर्पण पे रखा गया पी क्यू पे ना। तो यंस से स्टार्ट, मतलब सबसे लास्ट में, तो इससे क्या होगा? सब स्टार्टिंग होगा। ठीक है। तो यहाँ क्या है? यस से स्टार्टिंग है, तो यानी ये गलत है। यहाँ पी से स्टार्टिंग है, ये भी गलत है। और यहाँ भी पी से स्टार्टिंग है, ये भी गलत है। तो बचा एक ऑप्शन हमारा डी। ठीक है। तो ये डी हमारा ऑप्शन सही हो जाता है। इसके आगे देखते हैं 63 नंबर हमारा क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल के रूप में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एल्कोहल के रूप में परिवर्तित करता है? तो वो हो जाता है जाइमेस। क्या हो जाता है भैया? जाइमेस परिवर्तित करता है। ठीक है भैया। इसके आगे, पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कौन था? पूर्वी भारत में अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम कारखाना कौन था भैया? तो वो था बालासोर। कौन था भैया? बालासोर था। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं, विनेगर किससे बनता है? क्या है? विनेगर किससे बनता है? तो वो बनता है भैया एसिटिक एसिड से। किससे बनता है? एसिटिक एसिड से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा कौन सी रिट जारी किया जाता है? क्या है? जब न्यायालय को लगता है कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय कौन सा रिट जारी करता है भैया? तो वो करता है भैया अधिकार परीक्षा। कौन सा करता है? अधिकार परीक्षा। ठीक है भैया। इसके आगे 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड रिपन से संबंधित है? तो कौन है भैया? वो है अफगान की संधि। क्या है भैया? अफगान की संधि है। ठीक है भैया। इसके आगे 68 नंबर क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन है। कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हार्मोन कौन है? तो वो है हमारा किसी भी निजी सॉरी वो क्या है हमारा? इंसुलिन। क्या हो जाता है? इंसुलिन हो जाता है। ठीक है भैया। इसके आगे 69 नंबर क्वेश्चन, बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका
क्या है? बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है? तो वो है हमारा विरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका क्या है? विरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। ठीक है भैया। इसके आगे 70 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र का नीला करता है? निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला करता है? इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, उपर्युक्त सभी। ठीक है भैया। 71 नंबर क्वेश्चन, मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। उपर्युक्त उद्धरण महात्मा गांधी का कौन सा आंदोलन से संबंधित है? मैंने रोटी मांगी थी, बदले में मुझे पत्थर मिला, इंतजार की घड़ियां अब समाप्त हुई। उपर्युक्त उद्धरण महात्मा गांधी का कौन से आंदोलन से संबंधित है? तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। किससे संबंधित है? सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 72 है, गंभीरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? गंभीरा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो वो हमारा पश्चिम बंगाल से। किससे भैया? पश्चिम बंगाल से। 73 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, वरीयता अनुक्रम में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी एक दूसरे के समकक्ष नहीं है? वरीयता क्रम के में निम्नलिखित में से कौन सा पदाधिकारी एक दूसरे के समकक्ष नहीं है? तो इसमें से जो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, कैबिनेट सचिव के। किसके भैया? कैबिनेट सचिव के। ठीक है। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 74, 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया, वर्ष 2025 की थीम क्या थी? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया गया, 2025 की थीम क्या थी? तो इसमें से ऑप्शन डी हमारा सही हो जाता है, उन्नत बिहार विकसित बिहार। थीम क्या थी? उन्नत बिहार विकसित बिहार। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 25 है हमारा, एल्फाटॉक्सिन विष स्रावित होता है। एल्फाटॉक्सिन विष जो है स्रावित होता है, तो वो हमारा जीवाणु से होता है। किससे होता है? जीवाणु से होता है। ठीक है भैया। किससे होता है? जीवाणु से होता है। इसके आगे 76 नंबर क्वेश्चन, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन है? तो ऑप्शन ए है गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी है सी राजगोपालाचारी, ऑप्शन सी है के कामराज, ऑप्शन डी है वल्लभ भाई पटेल। तो इसमें से ऑप्शन बी हमारा सही हो जाता है, सी राजगोपालाचारी। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 77 है, किसी असंतुलित बल द्वारा किसी पिंड में उत्पन्न त्वरण होता है, तो होता है बल के अनुकर्मानुपाती होता है। क्या होता है भैया? बल के अनुकर्मानुपाती होता है। इसके आगे ये हमारा जो 78 नंबर क्वेश्चन है, ये रीजनिंग का। ठीक है। तो ये भी हमारा उसी दिन होगा। ठीक है, यानी 15 को। 69 नंबर क्वेश्चन, प्रस्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजाकर उत्पन्न किया था, तो किसने किया था भैया? गाल्टन ने। किसने किया था? गाल्टन ने किया था। इसके आगे, पोप फ्रांसिस के निधन के बाद किन्हें रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया था? क्या कहा गया है? पोप फ्रांसिस के निधन के बाद किन्हें रोमन कैथोलिक चर्च का नया पोप चुना गया था? तो पोप लियो 14वें को। किसे? पोप लियो 14वें को चुना गया था। ठीक है भैया। 81 नंबर क्वेश्चन हमारा, कृषि वानिकी का अर्थ क्या है? क्या है? कृषि वानिकी का अर्थ क्या है? तो यह है एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को रोपित करना। क्या है? एक ही भूमि पर कृषि एवं वृक्ष प्रजाति को रोपित करना। ठीक है भैया। 82 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, देशी रियासत के प्रति ब्रिटिश नीति के विभिन्न चरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से किसका मिलान सही नहीं है? तो इसमें से ऑप्शन ए है घेरे नीति जो है 1965 से 1833 तक, ऑप्शन बी है अधीनस्थ पृथक्करण नीति 1813 से 1858 तक, ऑप्शन सी है अधीनस्थ संघ की नीति 1858 से 1947 तक, ऑप्शन डी है
समान संघ की नीति 1935 से 1947 तक। तो इसमें से ऑप्शन सी हमारा सही हो जाता है, यही जो मिलान है ये सही नहीं है। ठीक है भैया, बाकी तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। 83 नंबर क्वेश्चन, देश का पहला सहकारी विश्वविद्यालय का क्या नाम है जिसकी स्थापना के लिए संसद के विधेयक पारित किया गया है? तो इसमें जो है वो त्रिभुवन सहकारी विद्यालय के लिए, किसके? त्रिभुवन सहकारी विश्वविद्यालय के लिए किया गया है। इसके आगे 84 नंबर क्वेश्चन है, द्रव्यमान ऊर्जा का संबंध किसका निष्कर्ष है? तो ये है भैया ऊर्जा का क्षेत्र सिद्धांत से। किसके है? ऊर्जा की नहीं, सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत से। किससे है? सापेक्षता का विशिष्ट सिद्धांत से है। ठीक है भैया, इसके आगे 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणकालीन बस्ती नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक कालीन बस्ती नहीं है? तो इसमें से जो हमारा ऑप्शन सही हो जाता है ऑप्शन सी, सराय नाहर राय। क्या है? सराय नाहर राय। ठीक है, इसके आगे हमारा 66 नंबर क्वेश्चन है, सॉरी 86 नंबर है हमारा। 86 नंबर क्वेश्चन है, बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो वो है फाइकस बेंगालेसिस। क्या है? फाइकस बेंगालेसिस। बरगद का वैज्ञानिक नाम फाइकस बेंगालेसिस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 87 है, भारत में पहली आधुनिक ऊनी वस्त्र मिल की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो वो हमारा की गया था 1876 ईस्वी में। कब किया गया था भैया? 1876 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, इसके आगे 78 नंबर क्वेश्चन, किसकी लघु कहानी, ओहो कहना तो भूल जाते हैं, किसकी लघु कहानी संग्रह हार्ट लैब को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो वो है बानू मुश्ताक को। किसको है? बानू मुश्ताक को चुना गया है। ठीक है भैया, इसके आगे हमारा 89 नंबर क्वेश्चन, गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहा जाता है? गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहा जाता है? तो वो कहा जाता है भैया पेरीमेट्रियम। क्या कहा जाता है? पेरीमेट्रियम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 90 है, नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? तो ये कहाँ की गई है भैया? तो ये हमारा किया गया है 1955 के नागरिकता कानून में। कहाँ किया गया है? 1955 के नागरिकता कानून में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 91 है हमारा, सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य निम्नलिखित में से कौन है? सरदार सरोवर परियोजना से सर्वाधिक दुष्प्रभावित राज्य कौन है? तो इसमें से हमारा मध्य प्रदेश है। कौन है भैया? मध्य प्रदेश। ठीक है, इसके आगे 92 नंबर क्वेश्चन है, दल बदल के संदर्भ में संसद सदस्य के निहरता पर फैसला कौन करता है? तो वो करता है भैया लोकसभा अध्यक्ष। कौन करता है भैया? लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्वेश्चन नंबर 93 हमारा है, 2011 के जनगणना के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो वो है हमारा भैया मेघालय। कौन है? मेघालय। क्वेश्चन नंबर 94, उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? क्या कहा गया है? उच्च न्यायालय में अपर और कार्यकारी न्यायाधीशों की नियुक्ति अधिकतम कितने समय के लिए हो सकता है? तो वो हो सकता है भैया 2 वर्ष के लिए। किसके लिए? 2 वर्ष के लिए। ठीक है, इसके आगे 95 नंबर क्वेश्चन हमारा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। क्या है? सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। ठीक है भैया, तो इसमें सामान्य लवण जो हमारा हो जाएगा,
सामान्य लवण जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा भैया बेरियम क्लोराइड। क्या हो जाएगा? बेरियम क्लोराइड से। ठीक है। उसके बाद अम्लीय लवण जो हमारा हो जाएगा वो सोडियम बाइकार्बोनेट से। किससे हो जाएगा? सोडियम बाइकार्बोनेट से। ठीक है। और जी ये हमारा क्षारीय लवण है, ये क्या होगा? तो ये हमारा होगा फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड। क्या होगा? फेरिक हाइड्रा ऑक्साइड होगा। ठीक है भैया। और जो ये हमारा द्विक लवण है ये हमारा फिटकरी यानी पोटास एलम, एलम हो जाएगा। ठीक है भैया। तो ये हमारा क्या होगा? 2, 3, 4 और 1। तो इसमें से ऑप्शन बी जो हमारा है वो सही हो जाएगा। ठीक है भैया। कौन होगा? ऑप्शन बी। इसके आगे हमारा 96 नंबर क्वेश्चन, किस स्थान पर डीआरडीओ के नए मिसाइल प्रशिक्षण रेंज की आधारशिला रखी गई है? क्या भैया? तो वो कहाँ है? जयपुर। कहाँ है? डीआरडीओ के नए मिसाइल प्रशिक्षण रेंज की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो वो हमारी रखी गई है जयपुर में। ठीक है भैया। इसके आगे हमारा 97 नंबर क्वेश्चन है, संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है। संसद के सदन में विशेषाधिकार प्रस्ताव का उद्देश्य है तो वो मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। क्या है भैया? मंत्री के व्यवहार की निंदा करना। ठीक है भैया। क्वेश्चन नंबर 98 है, वर्ष 2024 में सबसे ज्यादा आईपीओ द्वारा फंड जुटाने में शीर्ष पर कौन सा देश रहा है? तो ये है भैया भारत। कौन सा रहा है? हमारा प्यारा भारत। ठीक है। 99 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। ठीक है। इसलिए जल एक यौगिक है क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो भिन्न तत्व होते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 हमारा है, क्वेश्चन नंबर 100 देते हैं, शतक कंप्लीट भैया। 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया था? क्या है? 1857 के विद्रोह में किस स्थान के नेतृत्वकर्ता के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया था? तो वो था भैया अयोध्या। क्या था? अयोध्या। तो ठीक है भैया। तो आज हमारा जो है एक सेट पूर्णतया कंप्लीट होता है। अब इसके आगे जो हमारा है वो कल सेट नंबर 2 हम देखेंगे। तो हमारे क्या है, रोज दो सेट हमारे आएंगे। ठीक है। एक मॉर्निंग में 8 बजे और एक इवनिंग में 3 बजे। ठीक है भैया। तो आप लोग दोनों सेट को अच्छे से देखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।